हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग सेट्स के एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में देख लिया, हमने सेट्स के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके एग्जाम्पल्स हमने बना लिए, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा। और इस वीडियो में हम लोग उसके सॉल्यूशंस के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं? क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। ठीक है, हमने तो पिछले वीडियो में देखा है कि इक्वल सेट्स के बारे में कि क्या होते हैं इक्वल सेट्स, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स। तो उसी के अब क्वेश्चन हमें बनाने हैं। क्या फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी डिविजन्स। ठीक है, तो हमें इक्वल सेट्स में क्या हमने देखा था कि कोई भी दो सेट इक्वल्स कब होते हैं, जब सेम एलिमेंट्स दोनों में हो। ठीक है, सेम एलिमेंट्स दोनों में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्वल इक्वल सेट्स। तो यहाँ मुझे देखना है कि ए किसके इक्वल है। सेट ए क्या मुझे दिया है, सेट ए तो ये तो मुझे दे दिया हुआ सिंगलटन सेट है, जिसमें सिंगल एलिमेंट होते हैं उसे सिंगलटन सेट बोलते हैं। सेट ए में 0 है, तो देखते हैं किसी और सेट में 0 है क्या। बी नहीं, बी में बिल्कुल भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए किसी भी सेट्स के इक्वल नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू सी, मीन्स जो भी सेट दिया हुआ है किसी के इक्वल में ये नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फिर बी को देखते हैं कि बी सेट क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट बी सेट गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो मैं इसे सेट ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में देखती हूँ क्या है। क्या x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5 दे रखा है। तो क्या ये कभी पॉसिबल है क्या, एक ही साथ एक ही सेट में क्या बोला है कि x की जो वैल्यू है वो 15 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 16, 17, 18 एक ही साथ मैं ऐसे लिख रही हूँ। नेक्स्ट बोला है कि x लेस देन 5 होना चाहिए, तो x लेस देन 5 एक ही साथ दो का मैं कैसे लिख सकती हूँ, दोनों को साथ साथ बोला है कि x की वैल्यू, ए बोला है कि नहीं मैं x बोला है कि नहीं मैं 15 से बड़ा हूँ, यहाँ x बोल रहा है कि नहीं मैं 5 से छोटा हूँ। तो एक ही x एक ही सेट में कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, सेट बी जो है मेरा क्या हो जाएगा, ये 5 है, मीन्स नल सेट हो गया, नल सेट एम्प्टी सेट जो भी बोलो, ये मेरा 5 हो गया। तो बी इक्वल टू 5 है, तो मुझे देखना है कि और 5 कहाँ है। ए तो 0 है, सिंगलटन सेट 5 नहीं है, सी भी 5 नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है। तो इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, बी भी किसी भी सेट के इक्वल नहीं है, बी भी नॉट इक्वल टू किसी भी सेट, बी नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू डी, बी नॉट इक्वल टू ई, बी नॉट इक्वल टू ए, किसी भी सेट के इक्वल में बी नहीं आया। और सेट सी क्या दिया हुआ है, सी की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, सी इज इक्वल टू, अगर इसका हम रोस्टर फॉर्म में लिखे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू तो 5 आ जाएगी यहाँ से। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू 5 आ गई। किसी के पास 5 है क्या, ए नहीं है, नहीं है, तो c a के इक्वल नहीं है, b के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, डी क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं सेट डी की बात करूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मीन्स यहाँ आप देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, देन सेट डी क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5। ओके, सेट डी -5 प्लस 5, बट यहाँ पर क्या है, सी इक्वल टू प्लस 5 है, तो सी यहाँ से सी डी के भी इक्वल नहीं है, मैंने बोल दिया सी नॉट इक्वल टू डी, क्योंकि डी तो माइनस और प्लस 5 रखा हुआ है, सी ओनली 5 प्लस 5 रखे हुए हैं, तो इसके भी इक्वल नहीं है और ए बी के तो इक्वल है ही नहीं। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है कौन सा, ई, सेट ई की वैल्यू क्या है, ये मैं लिख लूँ, x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15। फर्स्ट तो मुझे इसे कैलकुलेट करना होगा, किसे,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसका कैलकुलेशन मुझे पहले कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15 है एक्स, एक कितना है एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3। ठीक है, मैं प्लस 5 कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3x, 5 3 15 माइनस 15 इज एक्स माइनस 5 प्लस 3 एक्स माइनस 5। यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो x प्लस 3 मुझे मिला, दूसरा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू माइनस 3 और प्लस 5, ये दोनों मुझे मिल गया। तो यहाँ मैं ई सेट ई को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा -3 और +5, बट यहाँ क्या है कि x है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, मुझे सिर्फ पॉजिटिव रूट लिखने हैं, ये -3 मुझे नहीं लिखना है, तो देन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि पॉजिटिव लिखने हैं नेगेटिव नहीं लेने हैं, तो ई 5 हो गया, और 5 की सेट में सी, तो दैट्स व्हाई हम क्या कर सकते हैं, सी एंड ई बोथ आर इक्वल सेट्स। ओके, सी और ई जो मेरा है ये बहुत इक्वल सेट्स हो गए, बाद बाकी और कोई भी इक्वल सेट नहीं आया, सिर्फ ओनली सी और ई मेरा इक्वल सेट्स है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, फिर इसमें यही बोला है कि इक्वल सेट के बारे में मुझे देखना है, इस पेयर में कौन सा इक्वल सेट है, तो आपको दे दिया है एक्स, ये पहले एक्स सेट के बारे में दे दिया है, तो सेट एक्स को पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। सेट एक्स इज इक्वल टू क्या है, लेटर्स है, तो लेटर्स में पहले जो लेटर्स दिया है उसे मैं लिख लेती हूँ ए एल, और हमने क्या बताया था कि रिपीटेड जो होता है सेट में मैं रिपीटेड नहीं लिखूंगी, सेट में रिपीटेड नहीं लिखाता है। ठीक है, सिंगल अगर रिपीटेड दिया है तो उसका एक सिंगल लेटर हम यहाँ लिख लेंगे, ए एल ओ वाई, ये हमारा क्या हो गया सेट एक्स, और नेक्स्ट क्या है सेट बी, सेट बी क्या है, लेटर्स एल ओ वाई ए एल नहीं लिखेंगे, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, एल ओ वाई ए, यहाँ पे देखो एल ओ वाई ए, ये ऑर्डर इसके चेंज हो सकते हैं बट रिपीट नहीं होंगे, ऑर्डर आप कैसे भी ले सकते हो सेट में, जरूरी नहीं है कि ए एल ओ वाई है तो यहाँ भी ए एल ओ वाई ऐसे ही ऑर्डर लिखोगे, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, तो ऑर्डर बहुत दोनों का ऑर्डर चेंज हो सकता है, नो डाउट। तो एक्स इज इक्वल टू बी, दोनों इक्वल सेट है मेरा, एक्स इज इक्वल टू बी, ए इक्वल सेट हो गया, एक्स इज इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट मुझे क्या देखना है, ये तो फर्स्ट है, इसके फर्स्ट का सॉल्यूशन, नेक्स्ट सेकेंड, ए इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, एन बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या है इंटीजर्स, और इंटीजर्स मैंने आपको बता रखा है, इंटीजर्स के लिए क्या होता है कि नेगेटिव, और जैसे इंटीजर्स के लिए क्या होता है, एक रियल नंबर है, जैसे सपोज दैट रियल नंबर है, तो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक तो डेसिमल वाले, एक हमारा विथ डेसिमल, एक विथ डेसिमल और एक क्या होता है विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल पार्ट। विदाउट डेसिमल पार्ट जो होता है उसमें हम लोग क्या लेते हैं, इंटीजर्स का ले लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ से ले लिए सपोज दैट 0 1 2 3 4 5, ये इससे जा रहा है, इससे इधर अगर मैं ले लूँ तो -1 -2 -3, ये भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इंटीजर्स की जो बात कर रहे हैं, इंटीजर्स क्या होता है, ये 1 से लेकर अगर आगे जाएगा तो इसको काउंटिंग नंबर्स भी आप बोल सकते हैं, और इसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, और 0 जब आ गया तो ये होल नंबर हो गया, होल नंबर, और ये मेरा क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स।
ठीक है। और -1 से इधर जो आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स मेरी हो गए। तो मुझे क्या है, z और इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, तो z क्या हो गया, यहाँ क्या बोला कि n स्क्वायर, ये स्क्वायर है सॉरी, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये मैंने ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, इनइक्वलिटीज दिया हुआ है, डेट मीन्स क्या हो जाएगा कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर ±2। मैंने बताया था ±2 जो है, तो एक अगर हम नंबर सिस्टम को देखते हैं नंबर लाइन पर, तो ये जैसे 0 1 2 1 2, इधर हम ले लेते हैं क्या, -1 -2, ठीक है। तो हम क्या +-2 दिया है, तो एक बाउंड्री हम एक इंटरवल यहाँ पे लगाते हैं -2 पर, एक +2 पर, ठीक है। तो कितने इंटरवल में मेरा लाइन बट गया है, एक इसके इधर, एक इंटरवल मेरा यहाँ हो गया, एक इंटरवल ये हो गया और एक बीच वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसके इधर क्या होगा वैल्यू, इसके इधर -3 वाले हो जाएंगे, आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, इसके इधर +3 बढ़ेंगे, ठीक है। अब मुझे चेक क्या करना है कि बोला कि n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो आप वैल्यू पुट करो -3, इसके जब आप -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 लेस देन इक्वल टू 4, ये सही है क्या, नहीं ये गलत है, तो इस इंटरवल को हम लोग काट देंगे, ये इंटरवल सही नहीं है। सिमिलरली ये 3 को अगर करेंगे 3 का स्क्वायर, सेम ये भी कंडीशन वही हो जाएगा, 9 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी इंटरवल मुझे नहीं लेना है। तो अब कौन सी वैल्यू है, -2 से +2 के बीच में जो भी वैल्यू रखोगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर लो, सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, 1 डालो, कुछ भी डालो, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। तो मुझे ये सेट जो बनाने हैं, ये सेट कैसे बनाऊं, सेट ए की वैल्यू हम कैसे लेंगे, -2 से यहाँ ए की वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं, सेट ए, इसको सेट में लिख रहे हैं, तो -2 से वैल्यू बढ़ेगा, -2 -1 0 1 2, ठीक है। ये सेट मेरा ए इक्वल टू ये हो गया, और कहाँ है सेट बी, सेट बी आपको क्या बोल रहा है कि x² -3x + 2 इज इक्वल टू 0, तो फिर मुझे सेम कंडीशन वही करना होगा, x² माइनस, को मैं यहाँ पे तोड़ दूँ, x² माइनस 2x माइनस x + 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकाल लेनी है, x - 2 - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 1 और x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 और 2 दोनों पॉजिटिव में आ गए, तो एक सेट मेरा क्या हो जाएगा, सेट 1 और सेट बी, सेट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2। अब यहाँ से देख सकते हो कि बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल नहीं, अरे यहाँ 0 है, जो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, 0 बिलोंग्स कर रहा है ए में, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू बी, -1 बिलोंग्स टू ए बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बोथ आर नॉट इक्वल सेट्स, ए नॉट इक्वल टू बी, बोथ आर नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है। वही मुझे देखना था, जस्टिफाई करना है तो उसमें वही तो लिख देना है कि बिकॉज -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, -1 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, दैट्स व्हाई ए नॉट इक्वल टू बी, ओके। तो नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। इसमें क्या बोला है कि which of the following examples are null set, इसमें भी आपको सेम है कि नल सेट देखना है कि कौन कौन से नल सेट, एम्प्टी सेट, बोथ आर सेम, नल सेट कौन सा है, कोई ऐसा और नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा, ये तो सबसे पहली बात, कोई और नंबर जो होता है वो 2 से डिविजिबल तो होता ही नहीं है, और नंबर होगा नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। ये कोई और नंबर, कोई भी और नंबर वो 2 से डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो ये मेरा सॉरी हाँ, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल, हाँ नहीं होगा, तो ये मेरा नल सेट हो जाएगा, ठीक है, मीन्स ये 5 हो गया मेरा, 5 हो गया मीन्स ये नल सेट है, नल सेट,
क्योंकि ये स्टेटमेंट इसका गलत है, तो 5 है। ठीक है, फिर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है? टू इज द, मैंने बताया था कि टू इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। तो एक मेंबर तो मुझे मिल गया सेट का। जब जब तक कोई यहाँ कोई भी मेंबर नहीं मिला था, स्टेटमेंट मेरा, इसका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, मेरा कोई भी ऐसा मेंबर नहीं मिला, दैट्स व्हाई दिस इज नल सेट, 5 हो गया। बट यहाँ तो एक मेंबर मिल गया मुझे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, एक सेट तो मुझे मिल गया है यहाँ, तो दैट्स व्हाई इसे क्या बोल सकते हैं कि ये नल सेट नहीं है। ये क्या है? नल सेट नहीं है, नॉट नल। नल सेट, एम्प्टी सेट, जो भी आप बुला लो। नंबर 3, ये 3 क्या बोल रहा है? x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। सेम वही कंडीशन आ गया। ये क्या बोल रहा है? x बोल रहा है कि नहीं x की वैल्यू जो लेंगे 5 से छोटा लेंगे। ये बोल रहा है कि नहीं x की वैल्यू जो भी होगी वो 7 से बड़ा होगा। तो एक ही सेट में दो कंडीशन कैसे फुलफिल होंगे? नहीं होंगे। तो ये क्या है? नॉट नल सेट। नहीं सॉरी, नॉट नल सेट, ये नल सेट होंगे क्योंकि इसका स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये क्या हो जाएगा मेरा? नल सेट। ये मेरा नल सेट हो गया। ठीक है, 4 क्या बोला है कि y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ये आपको देखना है कि कोई भी पैरेलल लाइंस अगर हम यहाँ ले रहे हैं, क्या इस पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर कॉमन पॉइंट तो ऐसे हो रहा है, तो कॉमन पॉइंट अगर मिल रहा है तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा तो पैरेलल है ही नहीं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो पैरेलल है ही नहीं। क्या y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी मेरा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, तो क्या हम देख रहे हैं? नल सेट मेरा कौन कौन हो गया? 1 नल सेट हो गया, 3 नल सेट हो गया एंड 4 नल सेट हो गया। 1 3 4 ये मेरा नल सेट हो गया। ओके, नेक्स्ट, which of the following sets are finite और infinite? फाइनाइट सेट हमने क्या बताया था? फाइनाइट काउंटेबल, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल। मतलब जिस सेट को आप काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट है, और इनफाइनाइट जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक ईयर में जितने भी मंथ है उसको तो आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल। एक सेट में जैन फर करके आप काउंट ही कर सकते हो। तो ये क्या हो गया मेरा? फाइनाइट सेट। ये मेरा फाइनाइट को मैं एफ लिखती हूँ, इनफाइनाइट को आई लिखती हूँ। और ये क्या है मेरा? 1 2 3 डॉट डॉट आगे बढ़ गया। इसके ये तो मैं देख रही हूँ कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि उसका तो पता नहीं कहाँ तक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 बढ़ते जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज इनफाइनाइट सेट। आई, इनफाइनाइट को मैं आई लिख रही हूँ। 1 2 3 अप टू कहा जा रहा है 100 तक, तो ये तो बता दिया है, लिमिट पॉइंट इसका दे दिया, लिमिटेशन ये दे दिया कि आपको कहाँ तक आना है काउंट करते करते 100 तक। तो 100 तक आएंगे, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा मेरा? फाइनाइट। The set of positive integers greater than 100। अब क्या बोल रहा है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है जो ग्रेटर देन होना चाहिए कहाँ? 100 से। अब 100 से ग्रेटर देन तो कितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। नंबर 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब प्राइम नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर का सेट अगर ले लो, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर कहाँ से होगा? 2 से स्टार्ट हो जाएगा। 2 3 5 7 ये जाएगा कहाँ तक बोला है? 99 तो प्राइम नंबर है नहीं, लेस देन 99 बोल रहा है मुझे, लेस देन 99 से, तो 99 से लेस देन आई थिंक 97। हाँ, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। 97 तक आया, तो ठीक है। ये क्या हो गया मेरा? मतलब काउंट तो हो सकता है ना, ये तो काउंट हो गया, काउंटेबल है, तो दैट्स व्हाई दिस इज फाइनाइट। ये मेरा फाइनाइट सेट हो गया। और तो जो हाँ एफ है फाइनाइट, आइए इनफाइनाइट, ऐसे ही और सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, इसमें भी वही है कि कौन है फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ, अब यहाँ आपको चेक करने हैं, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस जो हम एक्स एक्सिस जो ले रहे हैं, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये मेरा एक्स है वाई है, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारे लाइंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट।
मैं उसी तरह आई लिख दे रही हूँ। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स जितने काउंट हो जाएंगे, ABCD कर लो, पूरे काउंट तो होने वाले हैं, तो ये काउंट हो जाएंगे, डेट्स ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, और 5 के मल्टीपल में आपको बोल रहा है कि नंबर को निकालने के, तो 5 के मल्टीपल में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, ये बढ़ते जाएगा, 5 इंटू 4, कहाँ तक, ये तो हमारा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर इन्फिनाइट है, तो सारे नेचुरल नंबर में मल्टीपल ऑफ 5 करते जाओ, 5 करते होते तो इन्फिनाइट हो जाएंगे, ये फाइनाइट तो है नहीं, मैं क्या बोलूँ, इनफाइनाइट। नंबर द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब ओरिजिन से, मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है मेरा, और यहाँ से बोला है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इस ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स कितने होंगे, ये तो बहुत है नंबर, इनफिनाइट नंबर होंगे इसके ओरिजिन से पास करने वाले, ये पास होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे ओरिजिन से, तो ये तो इनफिनाइट नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये क्या है, कौन सा सेट, अर्थ पे जितने एनिमल्स लिव कर रहे हैं, तो उसका सेट तो बिल्कुल काउंटेबल है, सारे एनिमल्स का तो हमारे पास लिस्ट होते हैं, सबके लिस्ट है, सब काउंटेबल है, पॉपुलेशन तो काउंट होते ही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ये मुश्किल है बट एक मतलब काउंटेबल है, काउंटेबल, दैट्स व्हाई दिस इज फाइनाइट। ओके, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग दे द ए इज इक्वल टू बी, अब यहाँ पे इक्वल सेट आपको देखने हैं कि इक्वल सेट कौन कौन है, तो इक्वल सेट में क्या बोले थे, सेम होना चाहिए, देखिए सेट ए में ए है, बी में है क्या, बिल्कुल है, यहाँ बी है, इसमें भी बी है, सी है, यहाँ भी सी है, डी यहाँ भी डी है, मतलब बोथ आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी, दोनों सेट इक्वल्स है। अब ए बी इसमें देख लो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, 8 है इसमें तो यहाँ भी 8 है, 12 इसमें 12 नहीं है, ठीक है, मतलब 12 यहाँ आप लिख सकते हो, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ये नहीं है, तो नंबर 2 क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ये सी में क्या है, 2 4 6 8 10, ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है क्या है, इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 ये जा रहा है, और एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, नंबर 3 देख लो, नंबर 3 का हम बी देख रहे हैं, बी सेट को लिखना है, तो क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू, ये रोस्टर फॉर्म है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, सेम यही बोला है, इवन इंटीजर और लेस देन इक्वल 10 होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, और इक्वल टू भी दिया हुआ है, ओनली लेस देन होता तो मैं 10 नहीं लेती, लेकिन यहाँ इक्वल टू भी दिया है, तो दैट्स वाई हमने 10 लिया, 2 4 6 8 10, यहाँ भी 2 4 6 8 10, बोथ आर सेम, तो 3 भी क्या हो गया आपको, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। नंबर 4, और क्या क्या, x इज मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, 10 के मल्टीपल में आप लोगे, सेट ए लिख लो, 10 के मल्टीपल में क्या हो जाएगा, 10 20 30, बोल नहीं रहे कहाँ तक, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 10, तो ये आगे बढ़ेगा। और सेट बी क्या दे है, 10 20 है, 25 बीच में आ गया, फिर 15 आ गया, 15 क्या मल्टीपल ऑफ 10 है, नहीं, 25 भी मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से ए इज नॉट इक्वल टू बी, ओके। तो ये भी बहुत कॉन्सेप्ट इजी था कि इक्वल और नॉट इक्वल को कैसे करना है। तो क्वेश्चन आप नेक्स्ट है कि 5 आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सेट्स का पेयर इसमें इक्वल सेट्स है, ठीक है, इक्वल सेट्स को पहचानना है हमें, तो कैसे पहचान लेंगे, सेट बी मुझे क्या दिया हुआ है, ए तो मुझे दे दिया है 2 3, और बी मुझे यहाँ नंबर फर्स्ट, तो सेट बी निकालने हैं, तो सेट बी क्या दे दिया हुआ है, एक्स इज ए सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर, तो पहले आप यहाँ पे निकाल लो इसका सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो 5x को आप लिख सकते हो 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 क्या हो गया, x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -2,
एंड -3। ये b क्या हो जाएंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो b -3 मेरा हो गया b। तो अब देखो ये कह रहा है 2 3 और ये बोल रहा है -2 3, कोई इक्वलिटी है ही नहीं, a नॉट इक्वल टू नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप देख लो नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है कि x इज अ लेटर, अच्छा यहाँ फॉलो है इस लेटर को, तो ए को आप क्या लिख सकते हो, सेट ए को लिख लो आराम से रोस्टर फॉर्म में, रिपीट नहीं होगा, एफ ओ एल ओ भी नहीं डब्ल्यू, ए को आप ऐसे लिख सकते हो। और बी क्या है, वाई इज अ लेटर, तो बी को आप यहाँ लिख लो, बी भी दिया हुआ है, डब्ल्यू ओ एल एफ, चेक कर लो बोथ सेम है, इसमें डब्ल्यू है यहाँ भी डब्ल्यू है, इसमें एफ है यहाँ एफ है, ओ एल, तो बोथ आर सेम, ए इज इक्वल टू बी, दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, तो यहाँ इक्वल सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 का, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ठीक है, फिर इसमें आपको इक्वल सेट देखना है, तो यहाँ तो देखने से ए में क्या है 2 4 8 12, ये बी के इक्वल नहीं है, ये भी आप चेक करके देख सकते हो किसी किसी, तो ये किसी सेट के इक्वल नहीं है। फिर बी को आप देखना है, बी 1 2 3 4 है, फिर कहीं हाँ यहाँ लग रहा है 1 2 3 4, आप चेक कर लेना एक एक करके, तो बी इज इक्वल टू डी मुझे यहाँ मिला, बी डी के इक्वल है, बट और भी किसी के इक्वल नहीं है, सी भी किसी के इक्वल नहीं है, डी को तो हमने लिख लिया, ई क्या है -1 और +1, तो -1 +1 किसमें, जी में भी है, ठीक है, ई इज इक्वल टू जी, ई -1 है, जी है, एफ 0 ए है, एच 0 1 है, फिर कोई किसी सेट के इक्वल नहीं है, तो बस कौन सा पेयर हुआ मेरा, बी इज इक्वल टू डी और ई इज इक्वल टू जी, ये सेट मेरा इक्वल है। तो इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, आप इसी तरह सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स भी बना लेना और सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेना, और भी अधिक अगर क्वेश्चंस कहीं से मिल रहे हैं तो सब प्रोसेस सबका यही है, सेम कॉन्सेप्ट यही है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।